अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर हो चुका है 9th का एंट्रेंस। आज एमयू का अब बारी है उनकी आंसर्स की। दोस्तों यहाँ मैं बताऊंगा आपको सारे आंसर्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो की सारे अपडेट्स टाइम पर पहुँचते रहें। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रह सकती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शाम को 6 की भी आंसर की आपको इस चैनल पे आप मिल जाएंगी, तो और आपके बच्चों ने पेपर दे रहे हो, आपके भाई बहन, तो उन तक भी वीडियो पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते दोस्तों पेपर की तरफ। पेपर आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। कलर ले लेते हैं और शुरू करते हैं आंसर्स। आप लोग अपने सब निकाल लीजिए अपने अपने आंसर की। सो पहले का आंसर होगा डी, एज सून एज का आंसर होगा डी, एज ब्यूटीफुल एज रोज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था देयर इज टू मच बटर, इसका आंसर होगा ए, टू मच बटर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था व्हेन आई रीड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ये पास परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेक्स्ट सवाल आपको आया था आई वेंट टू क्लास, आई वेंट टू क्लास 2 times टू फाइंड पेंसिल्स टू। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस, का आंसर होगा दोस्तों नॉलेज। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है, इसका आंसर होगा बी, एटिकेट, ETI होता है इसकी स्पेलिंग। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें फिल इन द ब्लैंक करना है, आर यू सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आज चलते हैं उर्दू की तरफ। दोस्तों पहला आया, नेक्स्ट एक और रह गया अभी इंग्लिश का। इसका पैसिव क्या होगा, टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय टॉम, ये होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था उर्दू वाले, चलते हैं। एहसास से कम तरीका दोस्तों इसका मुतजाद, इसका आंसर होगा एहसास से बड़तरी। कासिम किस अफसाना का किरदार है, जी आया साहब का किरदार है कासिम। नेक्स्ट सवाल आपको आया था एक जैसी आवाज़ और हर्फ व खत्म होने वाले अल्फाज को कहते हैं रदीफ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था लफ्ज़ गलीज का जद, उसका आंसर होगा भद्दा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर भद्दा होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आवारागर्दी की डायरी, इसका आंसर होगा इब्ने आयशा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था शगल की जमा, इसका आंसर होगा अशगाल, इसका आंसर होगा अशगाल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था सबक वतन की वापसी में गांधी जी ने अफ्रीका का जिक्र किया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर बांगेदारा किसकी शायरी की मजमू है, इसका आंसर होगा अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट सवाल हिंदी में चलते हैं अब, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा अनिल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आयात का विलोम कौन सा, निर्यात होगा, इसका आंसर बी होगा। ईदगाह लेखक के कहानीकार कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था देवभक्ति में समास है, इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सुदामा चरित कविता के कवि के नाम बताइए, इसका आंसर होगा नरोत्तम दास। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया, इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तेजित करना, रेखांकित का इसका उत्तेजित करना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा आया था पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सूपक धोए, इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट सवाल आपको आया था घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा क्या है, घोड़ा है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस, इसका पार्ट नहीं है वाटर साइकिल का, इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर कैरियर ऑफ डेंगू वायरसेस फीमेल एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट सवाल था टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है और CO2 और CO2 का इम्बेलेंस भी होता है। दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरियाज, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था जीन्स आर लोकेटेड इन, इसका आंसर होगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट सवाल आपको आया था बर्डिंग सीन इज, इसका आंसर होगा हाइड्रा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट सवाल आपको मिला था यहाँ पर रेड डाटा बुक के अंदर क्या होता है, इसका आंसर होगा इंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट सवाल आपको आया था रीड द स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये अमीबा आपका यूनिसेलुलर है और वाइट ब्लड सेल अपने शेप को चेंज कर सकता है, बोथ ए एंड बी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड, इसका आंसर होगा वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट सवाल आपको आया था फिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड एज ड्रैग, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम इन 2 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका आंसर होगा 0.1 सेकंड, b बराबर 1/t। तो सॉल्व कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा प्रेशर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सा सन के प्लैनेट नहीं है, इसका आंसर होगा सिरियस, ये स्टार है।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ आया था 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होगा दोस्तों। इसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा सोनार। ये क्लास 8 में दिया नहीं, 9 से दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसकी जो चेंज नहीं होता दोस्तों वो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका आंसर होगा जूल, एनर्जी का होता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर विल बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन बाय कोरोइड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जैसे बाहर निकालेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट सवाल आया था इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका आंसर होगा डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा फाइबर मिक्सचर है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर का, इसका आंसर होगा पॉलीकॉट, इसके अंदर पॉलिएस्टर और कॉटन होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था विच केमिकल गिव्स राइज टू एसिड रेन, दोस्तों ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा मेटल नहीं है, इसका आंसर होगा बी सल्फर, ये मेटल नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल होता है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सी एक एडिटिव आइडेंटिटी, इसका आंसर होगा 0, इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, इसका आंसर होगा 2 3 4, ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था एक्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 3x + 4 x + 2। नेक्स्ट सवाल आपको आया था रेंज क्या है डेटा की, इसका होगा 41, क्योंकि लोएस्ट नंबर 20 है, हाईएस्ट नंबर 61 है, दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से एक 26 अल्फाबेट होते हैं, वॉवल चुनने की चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर होगा 5.26। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ, इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था इसको मुझे करना था एवेल्यूएट, इसका आंसर होगा 16/125। दोस्तों ये वाला सवाल जो है ना ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से 24 कॉमन लूँगा x⁻⁶ तो ये आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो अंदर यहाँ बचेगा आपको 3, यहाँ बचेगा ये तो आपको बचेगा ही नहीं, यहाँ बचेगा आपका 3, क्योंकि दिया ही नहीं है 3/, तो होने का सवाल नहीं है। तो ये जो है ना ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा गलत लग रहा है, ये सवाल जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें से फैक्टर आप अगर यहाँ से आज 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 3, जो कि 24 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, x कॉमन ले लिया तो ऐसे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ये सवाल गलत है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये वाला सवाल भी दोस्तों थोड़ा एरर है इस सवाल में भी, क्योंकि ये माइनस ही है अगर तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, ये 9 इसका आंसर दोस्तों सही से, ये आपका उल्टा हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी थोड़ा डाउटफुल सवाल है, इस सवाल का आंसर थोड़ा गलत दिया है, ये वरना यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ये गलत है कुछ सवाल, बल्कि माइनस अगर नहीं भी दिया होगा जब भी होगा ये आपका 1/4 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर जो है थोड़ा सही नहीं है, इसका सवाल थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। सो हाँ मैंने नेचुरल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर नेचुरल नंबर n, इसका आंसर होगा दोस्तों 2n। अगर आप इसको देखें 2 और 3 ले लें आप, दोनों को स्क्वायर करें 4 और 9 आएगा, उसके बीच 5 7 8, तो ये हो जाएगा 2n। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से कौन सा ठीक है, इसका आंसर होगा a + b = e + 2 होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनमें से किस में जो है डायगोनल, डायमंड नहीं डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, उसका आंसर होगा काइट में आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं दोनों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से मैक्सिमम लेंथ आपको निकालना थी, तो इसका आंसर होगा √1400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगॉन, इसका आंसर होगा n(-n)(2 - n)। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था रेसिप्रोकल ऑफ -1, ये -1 ही होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा हिस्टोग्राम क्या शो करता है, तो ये इसका हाइट ऑफ रेक्टेंगल, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इनकी वैल्यू आपको निकालना थी, इसका आंसर होगा 8.25। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था द शिफ्टिंग ऑफ नंबर, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, इसका आंसर होगा x + 1। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था
प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज रिलेटिव फेसेस आर, इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, देन एंगल पी माइनस एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं, इसका आंसर होगा 0, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द वैल्यू ऑफ, इसका आंसर होगा -32। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40, इसका आंसर होगा 80 किलोमीटर बराबर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर्ड, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज n एंड इज इवन, मतलब अगर आप मान लें 16 है तो 2 नंबर आ रहे हैं तो n इवन है, दोस्तों ये इसका आंसर होगा, तो उसके स्क्वायर रूट में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका n/2। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पे 8 to 12 चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये बराबर, इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट सवाल आपको आया था डाई इज थ्रोन वंस प्रोबेबली गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, इसका आंसर होगा 0, ऐसा नंबर कोई पॉसिबल नहीं है उसको। 2 सवाल और रह गए हैं, इसका आंसर होगा 15, इसका आंसर होगा 15। लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 3 और 4, दोस्तों 3 और 4 आपको दिख रहा होगा ये आपका x पे होता है 3 और y पे है 4, तो दोस्तों ये होगा आपका, ये y एक्सिस से आपका 3 है और ये 4 फ्रॉम x एक्सिस, दोस्तों ये होगा 4 फ्रॉम x एक्सिस एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, तो ये इसका होगा सी ऑप्शन, इसका आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका y एक्सिस है तो y एक्सिस से ये आपका 3 है और एक्सिस से ये आपका 4 है। दोस्तों ये हुए सारे आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों कोचिंग अगर आपको नेक्स्ट वीक ज्वाइन करनी है तो नंबर मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको मैं, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप टेस्ट में निकाल पाएंगे। सब्सक्राइब करना मत आप भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर वीडियो शेयर कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।